नमस्कार बच्चों, BSR क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। और इस वीडियो के माध्यम से बच्चों हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट गॉस की प्रमेय, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, इसका डेरिवेशन आज हम करने वाले हैं। जिन बच्चों को डेरिवेशन नहीं आता है, बहुत परेशान रहते हैं कि सर मतलब डेरिवेशन नहीं आता और मतलब डेफिनेशन परिभाषा तो बन जाता है, मगर इसे एक्सप्लेन कैसे करें। तो डोंट वरी बच्चों, आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। यदि हमारा साथ है, आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। और 10 से 15 मिनट आप हमें दीजिए, उसके बाद में आपको डेरिवेशन से कोई शिकायत नहीं मिलेगा। तो चलिए बहुत ही सिंपल वे में हम इसे देखते हैं कि गॉस का नियम, गॉस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया था बच्चों, ठीक है। देखो, इन्होंने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उस वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है बच्चों, इसे क्या करते हैं कि फाई ई से दर्शाते हैं हम लोग। इसे क्या करते हैं, फाई ई से दर्शाते हैं। तो हम लिख लेते हैं, इसे फाई कहा जाता है, फाई ई से दर्शाया जाता है बच्चों, ठीक है। विद्युत फ्लक्स को हम क्या करते हैं, फाई ई से दर्शाते हैं। और उसके बाद में क्या कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश, आवेश को किससे लिखा जाता है बच्चों, आवेश को हम लोग लिखते हैं क्यू से। कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है मेरे प्यारे बच्चों, यही कहना चाहता है। और इसे क्या करते हैं, फाई ई से लिखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है, उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। यदि बच्चों इसे हम क्या करें कि अच्छे से या मतलब सिस्टमेटिक ढंग से लिखना चाहें, तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे फाई ई बराबर, क्या लिखेंगे, फाई ई बराबर, ये जो क्यू है बच्चों, क्यू इधर चला आएगा, क्यू इधर चला आएगा और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यही चीज हमें क्या करना है, अभी प्रूव करना है। इस डेरिवेशन के माध्यम से इसी चीज को हम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र में कोई एक गॉसियन पृष्ठ लेते हैं हम। अब गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ का मतलब मान लो कोई वैद्युत क्षेत्र है, वहां पर हमने क्या किया कि एक गोलाकार यहाँ पर एक पृष्ठ ले लिया बच्चों। अब आप गोलाकार भी ले सकते हैं, एक मिनट, हमने क्या किया, यहाँ पर एक गोलाकार पृष्ठ ले लिया। गोलाकार पृष्ठ ले सकते हैं, या एक बैलून की टाइप का, मतलब बैलून के शेप का आकार का एक पृष्ठ ले सकते हैं, जैसा आप चाहें ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक गोलाकार पृष्ठ स्फेरिकल ले लिया है बच्चों, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि किसी मतलब बिंदु पर, कोई यहाँ पर हमारा एक बिंदु है, बिंदु क्या है, ओ है, हमने इसे नाम दे दिया, एक बिंदु वो है। और यहाँ पर क्या है, कोई एक प्लस क्यू आवेश है बच्चों। बहुत ध्यान से समझो, डेरिवेशन जो होता है इसी चीज का खेल होता है। यदि ये आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। हमने यहाँ पर क्या किया कि एक प्लस क्यू आवेश ले लिया, ठीक है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आर दूरी पर हम एक बिंदु पी लेंगे बच्चों। क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर, ये क्या है, आर है, आर दूरी पर एक बिंदु हम लोग यहाँ पर पी लेते हैं। यहाँ पर एक बिंदु हमने बच्चों पी ले लिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या होगा, एक छोटा सा क्षेत्रफल होगा बच्चों। इस बिंदु पी का जो क्षेत्रफल हम लोग अभी देखते हैं वो क्या होगा, ये जो इसका क्षेत्रफल है वो क्या है, डी ए है, क्या है बच्चों, डी ए है। जो इसका छोटा सा क्षेत्रफल है वो डी ए है। अब डी क्यों लगाया गया, यदि बच्चों संपूर्ण पृष्ठ का यदि हम बात करते तो यहाँ पर क्या होता, ओनली ए होता, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस मतलब पी बिंदु की हम एक छोटे से जो पृष्ठ है, इस छोटे से भाग का यदि हम लोग
क्या करना है, अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ से डी लगाएंगे बच्चों, ठीक है। और यहाँ से क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोई क्या है, ई है, वेक्टर ई है। वेक्टर ई इसलिए लगाया जाता है, वेक्टर क्या करता है, एक सदिश रूप को दर्शाता है बच्चों, ठीक है। तो वेक्टर ई के कारण यहां पे बनेगा, वेक्टर ई के कारण वेक्टर डी ए पे क्या करेगा बच्चों, वेक्टर ई के कारण वेक्टर डी ए पे यहां पर क्या करेगा, एक थीटा कोण बनाएगा। क्लियर है। हमने क्या किया कि कोई मतलब ओ पर कोई एक प्लस क्यू आवेश ले लिया, आर दूरी पर हमने एक बिंदु ले लिया जो पी है, पी की जो क्षेत्रफल है, जो दिशा मतलब हाँ ये समझ लो क्षेत्रफल जो है बच्चों, जो आकार है वो क्या है, मतलब डी ए है, हमने डी ए मान लिया है। और जो ई है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। उसके बाद में डी ए मतलब ई के कारण, वेक्टर ई के कारण जो डी ए है, ठीक है, वेक्टर डी ए पे क्या होगा, एक थीटा कोण बनेगा बच्चों। और इसे हम लोग क्या करते हैं कि अब इसे जोड़ देते हैं, इसे यहां से जोड़ दिया हमने और इसे यहां से जोड़ दिया बच्चों, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि डीए के द्वारा वो बिंदु पर एक यहां पर आंतरिक घन कोण बनाता है बच्चों। क्या किया कि जो डीए है वो बिंदु पर एक आंतरिक घन कोण बनाएगा, जिसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग लिखते हैं बच्चों डी ओमेगा से। ये क्या है, ओमेगा है, डब्लू मत पढ़ना, डी ओमेगा है, ठीक है, जिसे हम लोग डी ओमेगा से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। बस सारी खेल इसी चीज का है। हमने क्या किया कि कोई मतलब मान लो कोई आवेश ले लिया, आवेश से पी आर दूरी पर एक क्या लिया, बिंदु लिया जो पी है, ठीक है। पी की जो दिशा है, जो मतलब जो क्षेत्रफल है वो क्या है, डी ए है। ई क्या है, वेक्टर ई तीव्रता है, और तीव्रता के कारण यानी वेक्टर ई के कारण वेक्टर डी एक थीटा कोण बनाएगा, ठीक है। और ये कोई बिंदु ओ है। तो हम चलो क्या लिखते हैं, हम यहां पर लिखेंगे, अब क्या करेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, यानी इससे हम इसकी जब तीव्रता निकालेंगे बच्चों, तो तीव्रता यानी E बराबर हमने पढ़ा है क्या होता है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पूरे क्या हो जाएगा Q1/r² हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये चीज होता है। यहाँ पे हमने एक क्यू लिया, क्योंकि यहाँ पर जो है एक आवेश हमने मान लो कि कोई प्लस क्यू आवेश लिया है, तो एक आवेश यदि हमें निकालना है तो ये चीज होता है, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता जो होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² हो जाता है। इतना बात समझ में आया, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि डीए द्वारा हम लिखेंगे बच्चों डीए द्वारा बिंदु O पर आंतरिक क्या बनाया गया, घन कोण। बिंदुओं पर क्या किया हमने कि डीए के द्वारा हमने क्या लिया कि वो बिंदु पर कोई जो आंतरिक घन कोण बनाया गया वो कोण है बच्चों क्या है हमारा, हमने क्या बनाया, डी ओमेगा बराबर होता है डी ये cos थीटा अपान में चलेगा बच्चों r²। ये चीज इसके बराबर होता है,
ठीक है। डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इतने चीज को आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे बच्चों, इतने चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि डी ए द्वारा, ये हो गया, हमने पहले इसे निकाल लिया, अब डी ए मतलब ये निकाल लिया। उसके बाद में हमें क्या करना है कि डी ए द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, यहां पर हम लोग नीचे लिखेंगे डी ए द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डीए द्वारा, या डीए से आप लिख सकते हो, जैसे चाहो डीए से ही लिख लो, ये से लिख लो, ये सही है। डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब वैद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, हमने पढ़ा है वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है कि फाई, चलो इधर आ जाते हैं, ये देख लेते हैं क्या हो जाएगा। अब डीए यानी छोटे क्षेत्रफल का बात कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए हो जाएगा। ये चीज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या हो जाएगा कि अब छोटे डी क्यों लगाया गया, डी इसलिए लगाया गया है कि यहाँ पर क्या है, एक छोटे से यानी पी की बात कर रहा है, पूरे क्षेत्र की बातें नहीं कर रहा है, छोटे से क्षेत्र की बात कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि डी फाई ई बराबर डी इंटू डी ए वेक्टर डी ए होता है बच्चों, ठीक है। अब चूंकि ये चीजें ध्यान में रखना, यहीं पर लिख देते हैं, चूंकि वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, इतना चीज होता है बच्चों, ठीक है। वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। तो हम लोग यहां पर क्या रखेंगे, समझो, हम लोग यहां पर लेंगे बच्चों, ये डी फाई ई बराबर, डी फाई ई बराबर क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। डी फाई ई क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, सभी को पता है। अब ये क्या हो जाएगा, ई जो है वो बच्चों तीव्रता है, इंटू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने देख लिया कि वेक्टर ए और इंटू वेक्टर बी बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है, बी ए कॉस थीटा होता है। इसी वजह से हमने ले लिया कि ये क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो हमने क्या निकाला है बच्चों, ये चीज वही है, कोई कुछ नहीं बदला है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, ई का मान जो है, ई का मान हम यहां पर रखेंगे, क्या है जो हमने डी ये कॉस थीटा, ये तो हमें मिल गया, ठीक है। अब यहां क्या करते हैं कि ई का मान देखते हैं, ई का मान यहां पर क्या रखा गया है, ई का मान बराबर होता है बच्चों, क्या होता है, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, Q1 अपान आर स्क्वायर, और ये क्या चलेगा, डी ए कॉस थीटा, ठीक है, डी ए कॉस थीटा, ये चीजें यही रहेंगी। अच्छा, अब यहां से हम देखते हैं, यदि हम लोग इसे अच्छे तरीके से लिखें तो कैसे लिख लेंगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर 1 के जगह पर क्या, 1 का मतलब कोई होता नहीं है, क्यू यहां चला आएगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, ये Q यहां चला आएगा, इंटू में क्या हो जाएगा कि ये R जो होगा डी ए कॉस थीटा अपान R इसके साथ में चला जाएगा, आर स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया यहां पर,
डी फाई ई, ठीक है, डी फाई ई तो हमारा विद्युत फ्लक्स है, यही चला। 1/4 पाई क्या किया कि क्यू आ जाएगा इसके स्थान पर, 1 के स्थान पर ये यहाँ चला आएगा, और जो आर होगा बच्चों ये कहाँ चला जाता है, इसके स्थान पर चला जाता है। बस इतनी सी चीज है और हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब देखो बच्चों कि डी ए कॉस थीटा बराबर हमें कुछ यहाँ पर मिला था, क्या मिला था, ये डी ए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, डी ओमेगा होता है। क्या होता है, डी ओमेगा होता है। तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो किसके बराबर है, डी ओमेगा के, किसके बराबर है, डी ओमेगा के बराबर है। ये चीज हो जाएगा, इसके जगह पर हमने क्या रख दिया, डी ओमेगा रख दिया। क्लियर है। अब देखो ये जो हमें बच्चों प्राप्त हुआ है, यहां पर क्या प्राप्त हुआ है, एक छोटे से, ठीक है, कोई क्षेत्र है उसमें गॉसियन पृष्ठ रखा हुआ, उस पृष्ठ का एक छोटे से पृष्ठ का भाग हमें इतना प्राप्त हुआ है कि वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और डी ओमेगा इतना प्राप्त हुआ है। अब हम देखते हैं बच्चों क्या करेंगे, छोटा सा जब हमें मिल गया तो क्या करते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ से हम यहां पर क्या लिखेंगे कि भटकना नहीं है बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स विद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ से जब बच्चों हम देंगे तो यहां पर क्या रखेंगे, यहां पर लेंगे ये डी जो है, डी हट जाएगा। क्यों, क्योंकि डी हमने एक छोटे से पृष्ठ के लिए लगाया था, हमें पता है। अब हम जानते हैं कि जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेते हैं बच्चों तो यहां पर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर, ये चीजें ऐसे ही रहेंगी, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, यहां पर जो है बच्चों समाकलन लग जाएगा। समाकलन कब लगता है कि जब संपूर्ण क्षेत्र का यानी संपूर्ण एरिया का जो हम लोग गणना करते हैं तो यहां पर क्या लगाते हैं, समाकलन लग जाता है। ये हो जाएगा समाकलन डी ओमेगा, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि एक चीज और हमें ध्यान में रखना है बच्चों कि चूंकि यहां देख लेते हैं, चूंकि समाकलन डी ओमेगा, इसे ओमेगा पढ़ना है, डब्ल्यू नहीं पढ़ना है, बराबर होता है किसके, होता है 4 पाई के। क्योंकि डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई के, तो हम लोग यहां पर रख देते हैं बच्चों, ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा 4 पाई, ठीक है। तो यहां से जो चीजें कटने वाली हैं उन्हें हम काट देते हैं। क्या काट देते हैं, 4 पाई से कट जाएगा 4 पाई। जब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिला क्या, यहां पर हमें मिला फाई ई बराबर Q/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बचेगा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। और देखो बच्चों यही चीजें हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। हमने क्या निकाला था, फाई ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लास्ट में हमें क्या मिला, फाई ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो बस बहुत कुछ नहीं, ज्यादा नहीं करना है। सबसे पहले हमें यही चीजें समझना है कि हमने क्या किया। सबसे पहले ये चीजें यदि आप समझ गए तो डेरिवेशन मतलब कुछ नहीं रह जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया कि कोई बिंदु वो है, उस बिंदु पर हमने प्लस क्यू आवेश ले लिया, दोबारा सुन लो। उसके बाद प्लस यू आवेश पर कोई बिंदु P है आर दूरी पर, हमने क्या किया कि आर दूरी पर
ये समझो r दूरी पर कोई बिंदु P ले लिया और P का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, dA है, छोटा सा क्षेत्रफल है। उस क्षेत्रफल की जो तीव्रता है वेक्टर E है, और वेक्टर E यानी तीव्रता के कारण क्या होगा, वेक्टर dA पर ये थीटा कोण बनेगा, हमने ये ले लिया, ठीक है। और dA द्वारा वो पर आंतरिक एक घन कोण बनेगा जिसे हम लोग d ओमेगा से हमने दर्शा दिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये किया कि प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर आवेश निकाल लिया, ठीक है, जो ये होता है। उसके बाद में हमने क्या किया कि dA द्वारा क्या किया कि वो बिंदु पर जो घन कोण मतलब आंतरिक घन कोण था हमने उसे सिद्ध कर लिया बच्चों। और उसके बाद में क्या किया कि उस मतलब क्षेत्र की जो छोटा सा क्षेत्र था उस क्षेत्र का हमने क्या किया, वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया कि कितना मतलब वैद्युत फ्लक्स इससे गुजरेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, छोटा सा वैद्युत फ्लक्स निकालने के बाद हमने क्या किया कि संपूर्ण यानी पहले इतने का निकाला, उसके बाद में पूरे पृष्ठ का हमने मान निकाल दिया कि यहाँ पर से मतलब छोटे से जब मतलब इतना गुजरेगा तो पूरे पृष्ठ पर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा और हमारा मान ये इतना निकल कर आ जाता है। बस सिंपल सी बात है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बच्चों अपने दोस्तों के साथ, ताकि ऐसे वीडियो के साथ वो भी जुड़ सकें और 2027 में टॉप कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, जाते जाते मैं आपको फिर से बताऊंगा बच्चों कि हम जा रहे हैं तो इसे क्या करना है आप लोगों को, हमारे जाने के बाद जब मैं हटूंगा तो इसे आपको एक बार स्क्रीनशॉट करना है। स्क्रीनशॉट करने के बाद आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है और प्रिपरेशन अपनी जो है वो जारी रखना है बच्चों। जय हिंद।